10 साल का आयुष 7वीं क्लास का वो स्टूडेंट है और वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। आयुष के पिता दीपक कुमार पेशे से एक किसान हैं और बहुत ज़्यादा पैसे वाले तो नहीं हैं, लेकिन दीपक कुमार के अपने बेटे के प्रति प्यार और मोहब्बत और अपने बेटे को आगे बढ़ते देखना ये उसका सपना था और वो चाहता था कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बने या बड़ा कारोबारी बने, और इसी वजह से वो अपने बेटे का पूरा ख्याल रखते थे और उसकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से करवा रहे थे और उसकी हर छोटी से छोटी चीज़ों का वो ध्यान दे रहे थे, क्योंकि दीपक कुमार का सपना था कि उसका बेटा आयुष बड़ा होकर ज़रूर एक कामयाब इंसान बनेगा। और इसीलिए उसके पढ़ाई के लिए दीपक कुमार जद्दोजहद कर रहे थे, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और दीपक कुमार का देखा गया सपना उसको नहीं पता था कि ये सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। दरअसल 6 मई की दोपहर को आयुष का अपहरण हो जाता है और अपहरण होने के बाद जब ये मामला पुलिस तक पहुंचता है तो पता चलता है कि आयुष का अपहरण तो हुआ ही था, साथ में उसकी हत्या भी कर दी गई है। और जब पुलिस ने उन किडनैपरों को पकड़ा तो दीपक कुमार के पैरों के तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि जो हत्यारा और जो किडनैपर था जब वो सामने आया तो दीपक कुमार की अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ कि भला ये शख्स ऐसा कर सकता है। तो सवाल ये निकल कर आता है कि आखिरकार वो कौन शख्स था जिसने आयुष को किडनैप किया और उसकी हत्या कर दी। तो ये सब पूरा मामला जानने के लिए बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें, हम पूरा मामला बताएंगे आपको विस्तार से। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो कहानी है उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की, और उसी बिजनौर जिले का एक थाना लगता है शिवाला, और उसी शिवाला थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है हुसैनपुर कला, और उसी हुसैनपुर कला का रहने वाला होता है दीपक कुमार। दीपक कुमार पेशे से किसान है और वो अपने परिवार के साथ में रहता है, और उसका एक बेटा है आयुष, जो कि इकलौता बेटा है। 7 मई 2025 को दीपक कुमार शिवाला थाने पर बैठा हुआ था और एक तहरीर पुलिस को सौंप रहा था, और पुलिस से वो बता रहा था कि मेरा बेटा आयुष 10 साल का बेटा है और वो 7वीं कक्षा में पढ़ता है, और वो स्कूल से आने के बाद घर आया था और तकरीबन 3:30 बजे के आसपास वो घर से लापता हो गया है, और हमने उसको हर जगह तलाश किया, खेत खलिहान, आसपास और पड़ोस के घरों में भी, लेकिन मेरे बेटे का कहीं पता नहीं है। और रिश्तेदारी पर भी फ़ोन करके पूछा कि जहाँ जहाँ हमें लगता था कि बेटा जा सकता है, लेकिन मेरे बेटे का कहीं अता पता नहीं है और ना ही कोई सुराग लग रहा है। और हमने गांव वालों के साथ में मिलकर खेत खलिहान और कुएं तालाब भी ढूंढ मारे हैं, लेकिन मेरे बेटे का कहीं पता नहीं चल रहा। वहीं पर शिवाला थाने पर दीपक कुमार की दी हुई तहरीर पर FIR दर्ज कर ली जाती है, और शिवाला थाना के थाना इंचार्ज एक टीम गठित करते हैं और आयुष की तलाश में जुट जाते हैं। पुलिस को आयुष तो नहीं मिलता, लेकिन 8 मई की सुबह दीपक के एक रिश्तेदार के मोबाइल पर इंस्टाग्राम ID पर एक मैसेज आता है, और उस मैसेज में लिखा था कि आयुष हमारे कब्जे में है, और अगर आयुष को सही सलामत चाहते हो तो फिर हमें उसके बदले में 5 लाख रुपए तुम्हें देने पड़ेंगे, और 1 लाख रुपया अभी फ़ोन पे करना होगा, और बाकी के 4 लाख रुपए के बारे में हम तुम्हें बताएंगे कि कब और कहां देना है। अब 5 लाख रुपए की फिरौती की रकम सुनकर दीपक कुमार को थोड़ा सा धक्का लगता है, क्योंकि दीपक कुमार की ऐसी हालत नहीं थी कि वो 5 लाख रुपए किडनैपरों को दे सके। लेकिन वहीं पर दीपक कुमार फिर से थाने पहुंचता है और पुलिस को आए हुए मैसेज के बारे में बता देता है, और वो जिस फोन पर आया था वो फोन भी दिखाता है। तभी पुलिस इंस्टाग्राम की ID को ले लेते हैं और फेसबुक के आला अधिकारियों से संपर्क करते हैं, और एक टीम आयुष की तलाश कर ही रही थी और साथ में एक टीम अब फेसबुक के
अधिकारियों से बात करती है और फिर 8 मई की देर शाम उन्हें एक उस आईडी की लोकेशन मिलती है जो कि गांव के बाहर खेतों की लोकेशन थी। और जो लोकेशन पुलिस को मिल रही थी उसी लोकेशन के मुताबिक एक टीम जाती है और वहां पर चारों तरफ से उनको किडनैपरों को घेर लेती है। किडनैपरों को जब लगता है कि हम चारों तरफ से घिर गए हैं तभी वो फायरिंग खोल देते हैं पुलिस के ऊपर, यानी कि फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। वहीं पर पुलिस भी जवाबी फायरिंग करना शुरू करती है और उन किडनैपरों को धर दबोचती है। जब किडनैपरों को पुलिस दबोचती है तो किडनैपर 5 लोग होते हैं और जब किडनैपर पकड़े जाते हैं और जैसे ही दीपक कुमार के सामने वो किडनैपर आते हैं तो उन किडनैपरों पर एक शख्स ऐसा होता है जिसको देखकर दीपक कुमार की पैरों तले जमीन खिसक गई थी, क्योंकि वो शख्स कोई नहीं था बल्कि दीपक कुमार के ही परिवार का लड़का था जो कि आयुष का चचेरा भाई लगता था। दीपक कुमार ये बात सोच भी नहीं सकता था कि अनिकेत ऐसा कर सकता है, क्योंकि अनिकेत उसका पारिवारिक लड़का था, लेकिन वो आपराधिक प्रवृत्ति का था और उसके ऊपर पहले से भी 2 केस चल रहे होते हैं। लेकिन दीपक को भरोसा नहीं था कि ये मेरे बेटे के साथ में भी ऐसा कर सकता है। और वो पुलिस को ये भी बताते हैं दीपक कुमार कि जब हम अपने बेटे आयुष को ढूंढ रहे थे तो हमारे साथ अनिकेत भी ढूंढ रहा था और हर जगह तलाश करवा रहा था, लेकिन इस जगह पर लेकर नहीं आया। हर जगह हमें लेकर जा रहा था लेकिन इस जगह पर लेकर नहीं आया। हालांकि पुलिस को ये किडनैपर तो मिल गए थे लेकिन आयुष मिला, लेकिन जिंदा नहीं मिला। आयुष की इन लोगों ने गला दबाकर हत्या कर दी थी और आयुष की डेड बॉडी मिलती है। पुलिस इन 5 आरोपियों को हिरासत में ले लेती है और जब इनसे पूछताछ करती है तो ये जो खुलासा करते हैं वो बड़ा ही हैरान करने वाला खुलासा होता है। पुलिस को पूछताछ में ये भी पता चला कि पूरी घटनाक्रम का जो साजिश करता यानी कि मास्टरमाइंड वो अनिकेत ही था। अनिकेत ने ही अपने 4 दोस्तों के साथ में ये सारा प्लान बनाया था। अनिकेत के साथ में जो लड़के थे उन लड़कों के नाम थे अनमोल, आकाश, नकुल और उमेश। अनिकेत इन चारों लड़कों के साथ में एक प्लान बनाता है और 6 मई को अनिकेत उमेश से कहता है कि तुम आयुष के घर जाओ और आयुष को बुला कर ले आओ। तभी तकरीबन 3:30 बजे उमेश आयुष के घर जाता है और आयुष को अपने साथ बुलाकर गांव के बाहर ले आता है और ये वहां पर पहले से ही ये चारों बैठे हुए थे। जैसे ही उमेश आयुष को लेकर आता है तभी अनिकेत कहता है आयुष से कि आयुष हम एक गेम खेलते हैं, हम तुमको किडनैप करने का नाटक करेंगे और तुम्हारे घर वालों से 5 लाख रुपए मांगेंगे और उसमें से 2 लाख रुपए तुम्हें दे देंगे और बाकी के 3 लाख रुपए हमारे हो जाएंगे। तभी आयुष उनकी बात से इनकार कर देता है और उनकी बात मानने से मना कर देता है और तभी अनिकेत को ऐसा लगने लगता है कि जैसे अब उनका गेम प्लान फेल हो गया है और शायद इसकी भनक अब उनके घर वालों को भी लग जाएगी। इसी की डर की वजह से अनिकेत आयुष का गला दबाकर हत्या कर देता है अपने साथियों के साथ में। उसको डर था कि अगर इसने घर जाकर सब कुछ बता दिया तो हमारा खेल खराब हो जाएगा। इसी वजह से अनिकेत ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर आयुष का गला दबाकर हत्या कर देते हैं और उसकी डेड बॉडी को वहीं पर छिपा देते हैं और फिर उसके बाद में गांव आकर उनके घर वालों के साथ में ढूंढना भी शुरू करते हैं। लेकिन फिर अनिकेत के दिमाग में एक और प्लान आता है। उसे पता था कि आयुष मर चुका है लेकिन वो पैसों की लालच में रहता है और किसी भी तरीके से वो आयुष के घर वालों से 5 लाख रुपए लेना चाहता था। तभी ये लोग एक फर्जी आईडी बनाते हैं और वसीम के नाम से एक फर्जी आईडी बनाते हैं इंस्टाग्राम पर और उसी वसीम नाम की फर्जी आईडी से इंस्टाग्राम में दीपक कुमार के रिश्तेदार को ये लोग फिरौती की रकम का मैसेज भेजते हैं और उसी मैसेज के द्वारा पुलिस इन तक पहुंच गई थी और ये 5 लोग गिरफ्तार तो हो गए थे और इनका प्लान भी फेल हो गया था। लेकिन उसके साथ साथ एक मासूम की जान चली गई थी और इनके खतरनाक प्लान पर भला आयुष का क्या कसूर था कि उस मासूम की इन लोगों ने जान ले ली। वहीं पर जब
आयुष की माँ को पता चला कि उनका बेटा, इकलौता बेटा अब नहीं रहा, उनका इकलौता चिराग बुझ चुका है, तो उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल है। और जिसने भी इस घटना को सुना वो भी बड़ा दुखी है। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना की कहानी। ये घटनाक्रम सुनाने का मकसद किसी को आहत करना या किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों तक सच पहुंचाना और आप लोगों को जागरूक करना है। तो दोस्तों, जो भी आपकी राय हो, आप अपनी राय जरूर दें। जो कुछ भी अनिकेत ने आयुष के साथ किया, उसके परिवार के साथ में किया, जो भी आप कहना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, लाइक और कमेंट करते रहा करिए, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट हमें बड़ा मोटिवेट करता है, हमारा हौसला बढ़ाता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।